नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, मिशन बुनियाद की बुक हिंदी की कहानियों में हम करने वाले हैं लेवल 2 की कहानियों को। ये जो हमारी कहानी आज की है, ये कहानी नंबर 5 है, जिसका नाम है प्याज का बदला। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चन को कराया गया है। तो कहानी से पहले दिए गए कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि हर कहानी के शुरू में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जो शब्द बहुत ही अपरिचित है, यानी कि इन शब्दों को आप पहले से जानते होंगे। आपको करना क्या है कि ये जो सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों को अगर आप पहले से जानते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर आपको समूह में चर्चा के बाद, बातचीत के बाद शब्द को जान रहे हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। और इस शब्द का जो अर्थ है आपको यहाँ पर नोट करना है सबके आगे। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहला यहाँ पर शब्द दिया गया है बदला। ठीक है, अब बदला मतलब जानते हैं कि भाई जिससे कोई किसी से बदला लेता है। आपने इसको बहुत पहले अच्छी तरीके से समझा होगा। तो ये क्या है, इसको हम पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। बदला का अर्थ होता है प्रतिशोध। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे, इसका अर्थ प्रतिशोध। ठीक है, सेकेंड नंबर पर दिया है सिर्फ। सिर्फ को भी आप पहले से जानते हैं ना, सिर्फ मतलब केवल हो गया। तीसरा है घने। आपने देखा नहीं कि घने घने बाल, घने जंगल। तो घने का मतलब ज़्यादा है ना, इसका अर्थ होगा ज़्यादा, यानी कि पास पास लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख लीजिए आप, पास पास। पड़ोसी है, पड़ोसी को भी पहले से जानते हैं। तो पड़ोसी कौन होता है, वो हमारा निकटतम होता है। ठीक, इसको भी आप जानते हैं। आगे क्या है, साफ। साफ को अब भी आप पहले से जानते हैं। साफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ स्वच्छ हो गया या सुथरा हो गया, यानी साफ सुथरा। झरनों, झरना को भी आप पहले जानते हैं। ये क्या है कि पानी का ऊंचाई से गिरना। जब कोई पहाड़ियों से आपने देखा है कि पानी ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो उसे हम झरना करते हैं। ठीक है, रोज़ मतलब ये, इसको भी पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। रोज़ का मतलब होता है हर दिन। हर दिन यानी कि प्रत्येक दिन, दोनों एक ही शब्द है। आदत, आदत को भी पहले से जानते हैं, यहाँ पर टिक लगाएंगे। आदत का मतलब होता है नियमित व्यवहार। व्यवहार यानी कि डेली आपका रूटीन बन जाता है। अगला शब्द आपका इसमें से है आदत। आदत तो हो गया। विनती, विनती को भी आप पहले से जानते हैं, विनती मतलब प्रार्थना होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, रुलाने। रुलाने को भी पहले जानते हैं, यानी कि रोना। ठीक है, ठान। ठान मतलब क्या होता है, इसको भी पहले से जानते हैं। या तो इसको आप रख लीजिए यहाँ पर समूह में, क्योंकि समूह की चर्चा के बाद आपने ठान को जाना होगा, यानी कि मजबूत विचार। जैसे नहीं कहते कि जब मैंने ठान लिया है तो इस काम को करके दिखाऊंगा, यानी कि आपके इरादे मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, मजबूत विचार। बहाने। ठीक है, बहाने को भी आप पहले जानते हैं, क्योंकि पानी का बहाना, तो बहाने का मतलब भाव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए सारे शब्द के अर्थ को हमने जाना है। कौन से शब्द को पहले से जानते थे, कौन से शब्द को समूह के चर्चा के बाद जाना। तो चलते हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो हमारी मिशन बुनियाद की लेवल 2 की कहानी नंबर 5 है, प्याज का बदला। तो अब कहानी को पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों। आप कहानी को सुनना और साथ साथ आप कहानी को पढ़ना, और उच्चारण के साथ आप सुनते रहिए कि किस शब्द को क्या बोला जा रहा है। ठीक है, कहानी है 5, प्याज का बदला। कहते हैं कि पहले प्याज केवल जंगलों में ही पाया जाता था। जंगल के घने पेड़ उसके पड़ोसी और साफ हवा उसकी सहेली थी। झरनों में नहाना उसकी रोज की आदत थी। क्या था, झरनों में नहाना उसकी रोज की आदत थी। किसकी बच्चों, प्याज की। एक दिन जंगल में कुछ लोग आए। उन्होंने पेड़ों को काटा और प्याज को अपने साथ ले गए। देखो कहानी कितनी अच्छी है प्यारे बच्चों। अब हुआ क्या, प्याज ने रोते हुए उनसे छोड़ने के लिए विनती की, मगर लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। प्याज ने भी लोगों से बदला लेने और उन्हें रुलाने की ठान ली। उसी दिन से प्याज ने सोच लिया था कि अब जो कोई भी उसे काटेगा उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो कहानी कितनी अजीब है ना। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे कि जंगल में जो लोग आए थे वो किस तरह से प्याज को उठाकर ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कहानी कितनी मज़ेदार है, अनोखी है। सोचो कि प्याज का बदला, यानी कि कहा जाता है कि प्याज केवल पहले जंगलों में ही पाया जाता था, और जंगल के जो घने पेड़ थे ये सारे क्या थे, उसके पड़ोसी थे, और साफ हवा उसकी सहेली थी।
झरनों में डेली वो नहाता था। और एक दिन जंगल में कुछ लोग आ गए और उन्होंने पेड़ों को काटा और प्याज को अपने साथ ले गए। प्याज ने बहुत विनती उनसे किया कि उसे छोड़ दें, लेकिन मगर लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा, उनकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर प्याज को लगा कि हम भी इससे बदला लेंगे और उन्हें रुलाएंगे। उसी दिन से प्याज ने सोच लिया था कि अब जो कोई भी उसे काटेगा उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। देखो कितनी मज़ेदार कहानी है प्यारे दोस्तों। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में दिए गए जो सारे क्वेश्चन है, यानी इस कहानी में दिए गए जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि भाई प्याज की रोज की क्या आदत थी। सेकंड क्वेश्चन है कि लोगों ने पेड़ों को क्यों काटा होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि यदि प्याज को जंगल से नहीं लाया जाता तो क्या होता। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्याज का इस्तेमाल किन किन कामों में किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं, किसी से पूछकर लिखें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई प्याज की रोज़ की क्या आदत थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि प्याज की रोज़ की आदत थी कि झरनों में नहाना। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है कि लोगों ने पेड़ों को क्यों काटा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से आप लिखेंगे कि लोगों ने पेड़ों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काटा होगा, जैसे कि रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए और सुख सुविधाओं के लिए लोगों ने क्या है किया, पेड़ों को काटा होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि यदि प्याज को जंगल से नहीं लाया जाता तो क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि यदि प्याज को जंगल से नहीं लाया जाता तो वह लोगों से बदला नहीं लेता और उन्हें रोना भी नहीं पड़ता। क्वेश्चन 4 कि प्याज का इस्तेमाल किन किन कामों में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि प्याज का जो काम है वो अनेक कामों में किया जाता है। सब्जी बनाने में, अचार बनाने में, दवाई बनाने में, पनीर बनाने में, पकौड़े बनाने में, सलाद बनाने में, सूप बनाने में, बर्गर बनाने में, चटनी बनाने में, पुलाव बनाने में, खिचड़ी बनाने में, दवाई के रूप में, यानी कि इन सारे कामों में क्या है, प्याज की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों कि प्याज काटते समय आँखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं, क्वेश्चन मार्क, किसी से पूछ कर लिखें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि जब हम प्याज को काटते हैं तो प्याज का जो रस है हमारी आँखों में लगता है और उसकी वजह से आँखों में जलन होती है और जलन होने के कारण हमारी आँखों से पानी यानी आंसू बहने लगता है। तो ये थी कहानी नंबर 5 और इसके सारे क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके क्लास से संबंधित, आपके एग्ज़ाम से संबंधित, आपके स्कूल से संबंधित, तो आपको आसानी से मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।